1.5 मिलियन लोगों को बाहर निकाले और जिसको भी यहाँ पे आना है मैं उसको गाइड करूंगी सारी चीजें अपनी वीडियो के द्वारा। बिना किसी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। इतिहास का सबसे बड़ा डेपोटेशन, उनको उनकी फैमिली के साथ धक्के मार के बाहर निकालेंगे। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। 20 जनवरी से मिस्टर ट्रम्प की प्रेसिडेंसी चालू हो जाएगी। वो अपना भार संभाल लेंगे। 11.5 मिलियन टोटल इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि यूएसए में इलीगल आए हुए हैं। उसमें से मैक्सिको, उसमें बहुत सारी कंट्री शामिल है। फर्स्ट नंबर पे मैक्सिको, इंडिया, चाइना और भी 181 देश उसमेमें शामिल है। अब इतने सारे फैमिली के साथ उनको निकालना यहाँ से इतनी आसान तो होगा नहीं, इसलिए वो टोटल 1 मिलियन लोग पर ईयर यहाँ से वापस भेजेंगे, जिसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर होगा। फर्स्ट वो पहले पूरी फैमिली के साथ उनको जाकर अरेस्ट करेंगे, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर, आप डिटेंशन सेंटर को कह सकते हैं आप छोटी सी जेल लाइक, उसको वहाँ पे उसको निगरानी में रखेंगे। उसके बाद लंबा प्रोसीजर चलेगा, उसके बाद कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे स्टैंप लगेगी, देन उसकी फ्लाइट बुक होएगी वापसी के लिए। इसमें पूरा प्रोसीजर है, लेकिन सब इसमें बहुत सारा खर्चा होने वाला है। अनुमान लगाया है कि पर ईयर 88 बिलियन इसमें खर्च होंगे, जो कि बहुत बड़ा बजट है। कुछ रिकॉर्ड के अनुसार ये आंकड़े सामने आए, सिर्फ 19,000 पीपल, सिर्फ 90,000 पीपल लास्ट ईयर इंडिया से ही बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका एंटर हुए। और उनमें से तो ये तो आंकड़ा वो है जो कि डाटा शो होता है। इनमें से तो कितने लोग, कितनी फैमिली, इतने बच्चे, इतने मासूम लोग ऐसे होंगे जो कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया होगा, भूखे प्यासे, जिनको पता नहीं जानवरों ने नोच लिया होगा, वो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे। इतने सारे लोग। और हाँ, ये सारी बातें सुन के आपके माइंड में आ रहा होगा, उन पे तरस भी आ रहा होगा, लेकिन ये लोग कितने गरीब नहीं होते। ये लोग 60-80 लाख से भी ज्यादा रुपए यहाँ लगाकर आते हैं यूएसए एंटर। फैमिलियां तो ऐसी होती है, इतनी परेशान हो जाती है अपनी फैमिली से इंडिया में, या इतना कुछ उनके साथ दुर्घटना घटती है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ती है, और वो सारा प्रॉपर्टी सेल करके सब कुछ बेच बाच के फिर वो यूएसए में एंट्री करते हैं। तो और ये लोग कैश में जॉब करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो होता नहीं है, फिर इनको पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे, तो ये लोग कैश में जॉब करते हैं। कैश में जॉब करने की वजह से यूएसए फेडरल गवर्नमेंट को 96% टैक्स का लॉस हो रहा है। ये सारे लोग कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर से क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको की ही बॉर्डर यूएसए से सारे अटैच है। इसकी वजह से वहाँ के थ्रू ही यहाँ पे आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फैसला मिस्टर ट्रम्प क्यों ले रहे हैं, क्यों इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है क्योंकि इससे तो उनको भी थोड़ा बहुत असर होगा। जब इतनी सारी संख्या में यहाँ से लोग वापिस जाएंगे, फर्क तो ऑब्वियसली पड़ना है यूएसए पे, यहाँ पे रोजगार पे, हर चीज पे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो यहाँ पर यूएसए को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो सिटीजन हैं उनकी जान जाती है। और कुछ लोगों का ये आंकड़े भी सामने आए हैं, वो ये कहते हैं, एक सर्वे में बताया गया है कि वो ज़्यादातर जॉब्स पे और बिजनेस पे इंडियंस ने, मैक्सिकन ने, स्पेनिश ने, इन सब लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से अमेरिकन पीपल के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये सारी एक्टिविटी करना, ये सारा काम करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फैमिली यहाँ पर रह चुकी है, उनका घर है, उनका काम है, उनके बच्चे यहाँ पैदा हो चुके हैं। अब उनको वापिस भेजना, अब सोचोगे उस फैमिली पे भी क्या बीतेगी, और कैसे वो सारी चीजें जो वाइंड अप करके आ चुका वहां जाके दोबारा शुरू करेगा। और जिसके साथ हो रहा है ये चीजें, वो ही इंसान बेहतर समझ सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का बंदा। टोटल 181 कंट्री मौजूद है इसके अंदर, शामिल है पूरे क्राइटेरिया में। पता नहीं क्या क्या उन पे हाल होगा, कैसे करेंगे मैनेज, क्या उनको नोटिस आएगा, क्या वो फील कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहती ये सारी चीजें आपके साथ भी आगे हो, इसलिए मैं हर चीज से, हर किसी से ये बोलती हूँ कि प्लीज यहाँ जब भी आए, जैसे भी आए, लीगल ही आने की आप लोग कोशिश कीजिए। लीगल के क्या तरीके हैं, लीगल आप कैसे आ सकते हो, जो आपको फ्यूचर में ये चीजें ना सहनी पड़े, क्योंकि अभी भी यहाँ आना बंद नहीं हुआ है। अब तो आने के और ज्यादा चांसेस यहाँ खुल गए हैं। बस ये है कि ट्रम्प ये चाहता है कि आप लीगल तरीके से आओ। लीगल तरीके से कैसे आना, और अब तो जल्द ही वीजा मिलेगा।
पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी इंटरव्यू क्रैक करने में, यूएसए इंटरव्यू के लिए वीजा स्टैम्प नहीं देता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब यूएसए जल्दी अलाउ करेगा। और वो कैसे अलाउ करेगा उसके ऊपर अगर जो वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे लिख के दीजिएगा कमेंट में कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और क्यों चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ के बारे में लेना चाहते हो, मैं आपको वो बताऊंगी। क्योंकि यूएसए पूरी कंट्री ही ऐसी है जो इमिग्रेंट से भरी पड़ी है, ये तभी चल रही है इसकी इकोनॉमी ज्यादा, यहाँ पे तभी फैसिलिटी है क्योंकि हम लोग आके यहाँ पे रहते हैं, अर्निंग करते हैं, सारी चीजें कर पा रहे, तभी यहाँ पे जो इतने सारे ऊंची पोस्ट पे लोग हैं वो खुद इमिग्रेंट्स हैं, आपको भी ये बात पता होगी। तो वो इतना बुरा नहीं करेगा, इसीलिए आपको पहले लीगल तरीके देखने हैं, बस इलीगल नहीं चाहिए। क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता कि हमारी कंट्री में कोई क्रिमिनल बंदा आए और वो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी करे, क्योंकि इलीगल तरीके से ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग आते हैं। ऐसा यहाँ पे रिकॉर्ड आया है कि इलीगल तरीके से जो आ रहे हैं वो ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग होते हैं जो कि यहाँ पे फिर नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी कंट्री में आके बाहर के लोग इस तरीके से करें, इसीलिए। और हाँ देखो, ये जो झंडा गिरा हुआ है ना यूएसए का, ऐसे इंडिया में भी होता था सेम। आपको पता है ये क्यों हुआ है? क्योंकि लॉस एंजल में इतनी बड़ी फायर से इतने सारे लोग, इतना सारा नुकसान, सारी चीजें हो रही है, इसकी वजह से अभी तक ये झंडा गिरा हुआ है। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी ये वापस ऊपर होगा। ऐसा इंडिया में भी होता है ना? किसने इंडिया में नोटिस किया है प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। तो इसीलिए मैं हर किसी को यही राय दूंगी, यहाँ पे जो आना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और जिसको भी यहाँ पे आना है मैं उसको गाइड करूंगी सारी चीजें अपनी वीडियो के द्वारा, बिना किसी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैं आपकी हेल्प करूंगी विदाउट एनी फीस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगी क्या क्या स्टेप है सीरियल वाइज कि आप उन स्टेप से यहाँ आ सकते हो। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगता है वो लो कीजिएगा। और हाँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन है वो भेजिएगा। थैंक यू।